जो उनकी शैली अलग ही है, वो व्याकरण में निष्णात होते हैं पढ़ने में। तो हम लोग को उत्सुकता हुई कि जरा देखे तो सही कैसा पढ़ाते हैं। और बनारस गए, भदैनी घाट पर जो साधवाज विद्यालय है ना, महाविद्यालय, उसमें रुके और फिर कौन पढ़ा सकता है व्याकरण, उनसे मिलने गए उनके घर ब्रह्मचारी अवस्था में। तो बड़ी नखरेबाजी उनकी, इतने टाइम आना होगा, इतने पैसे लगेंगे, तुमको नीचे बैठना होगा, हम ऊपर बैठेंगे, विषय रोज़ का रोज़ तैयार करके लाना होगा पूरा, तब पढ़ाएंगे। अब कहीं पानी भरने जाना कोई का, तो कहीं यहाँ शुद्धि का आटा, तो कहीं कुछ सब्जी लेने जाना, अपने हाथ से भोजन बनाना खाना, और फिर से पढ़ने जाना, तैयारी करना। 5-7 दिन ही रहे और कहा अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो, नहीं पढ़ पाएंगे। वो तो पंडित पन्नालाल जी साहब ने ऐसे सहजता में पढ़ा दिया है कि पता ही नहीं चला, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। और उन ब्राह्मणों से पढ़ने में दांतों में पसीना आ गया। 5-7 दिन में ही लौट के वापस आना होगा। तो ये विद्या की कीमत तब पता चली हमें वहाँ जाने के बाद, कि वाकई में कितनी कठिनाई से विद्या मिलती है और कितनी मूल्यवान होती है। यहाँ सहजता में मिल रही, सब हमको इसकी कीमत नहीं समझ रहे थे। ये अनुभव तो मिल गया वहाँ जाने के बाद में कि नहीं, हमें सहजता में बहुत मूल्यवान चीज़ मिल गई है। तो ऐसे कली काल में, पंचम काल में, हुंडासुरपणी काल में, जहाँ पर राग देश की भरमार और पंथवाद, संतवाद, जातिवाद का बाहुल्य, ऐसी स्थिति में ज्ञानी वैरागी, अहिंसा और अनेकांत की ज्ञाता मर्मज्ञ साधु साधक मिले विद्वान, बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। और वो साझे में आखिर पास आकर के संत साधकों के माध्यम से जो सुलझे हुए विद्वान हों, बहुत दुर्लभ है इस पंचम काल में। क्योंकि आप जिससे पढ़ेंगे वो अपनी मान्यता आपको थोपेगा, उसके आचार विचार आप में आत्मसात होंगे। तो संयमी के माध्यम से विद्या मिलना बहुत दुर्लभ है। तो संयमी में भी फिर वो सुलझा हुआ विद्वान हो, अहिंसा और अनेकांत का मर्मज्ञ हो, ऐसा विद्वान मिलना और भी दुर्लभ है। बहुत कठिन है। और मिल जाए, कोई आत्मसात कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जब तक कि अपन नयों को नहीं समझेंगे, जैन धर्म को तो नहीं समझ सकते। कोई स्वाध्याय कर सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, प्रवचन भी कर सकता है, पढ़ा सकता है दूसरों को, लेकिन जैन धर्म के मर्म को तो नयों के ज्ञान के बिना कोई नहीं समझ सकता है। जैन धर्म का रहस्य नयों में छुपा है, अभिप्राय में छुपा है, दृष्टिकोण में छुपा है, अपेक्षा में छुपा है। वो विवक्षा अपेक्षा गुरुजन बता सकते हैं, अन्य के पास वो सामर्थ्य नहीं है। शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन क्या, कहाँ, किस अपेक्षा से, किसके लिए लिखा है, ये समझना तो दुर्लभ चीज़ है। तो कल नयों के बारे में बताया था। शुद्ध निश्चय नहीं किसे कहते हैं? ज्ञान आदि स्वभाव वाला जीव है।
अब द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं किया गया, अभेद की शुद्ध की चर्चा है। वो शुद्ध निश्चय नहीं, और निश्चय नहीं जो वस्तु जैसी है उसको वैसी बताएगा, लेकिन उसमें द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा भेद कर देगा। निरुपधि और सोपधि। निरुपधि का अर्थ क्या बताया था? जिस द्रव्य गुण पर्याय की प्रकट होने में किसी भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम नहीं, कारण नहीं है, स्वाभाविक कर्मों की क्षय से गुण प्रकट हुए हैं द्रव्य गुण पर्याय, उनका विषय, उनको जो विषय बनाता है, उनकी जो चर्चा करता है, उसे जो समझाता है, समझता है, वो निरुपधि कहलाता है। उपधि माने कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम, और कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम के बिना जो द्रव्य गुण पर्याय प्रकट हुए हैं उनको जो ग्रहण करता है, बतलाता है, समझता है, वो निरुपाधि, अनौपचारिक, सद्भूत व्यवहार नय है। पारिणामिक भाव तो कर्म के क्षय से भी प्रकट नहीं हुआ है, वो शुद्ध निश्चय का विषय है। ये परम व्यवहार ने के भेद कर रहे हैं। व्यवहार ने के दो भेद किए, सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने। सबसे पहले तो इन सद और असद में अंतर समझ लो क्या है। एक वस्तु विषया सद्भुत व्यवहारा, एक ही वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को विषय बनाए, भाई वो कर्म को उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से किसी भी रूप में बनाए, पर है वो एक ही द्रव्य से संबंधित, तो वो सद्भुत व्यवहार का विषय है। भिन्न वस्तु विषया असद्भुत व्यवहार में, दो द्रव्यों का संबंध बताने वाला असद्भुत व्यवहार में है। इतना समझ में आ गया? सद्भुत और असद्भुत में इतना अंतर है। एक ही वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों के बारे में चर्चा करें सद्भुत, दो वस्तुओं को मिलाकर के चर्चा करें असद्भुत। अब उस सद्भुत के भी फिर दो भेद करेंगे अपन, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने और औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने। तो अब इसमें अनौपचारिक में निरुपधि और उपचारित में सोपधि, जो बिना कर्म की उदय उपशम क्षय उपशम से हुआ है भाव, वो निरुपधि को विषय करने वाला अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय है। हाँ, निरुपधि में कर्म का विकार नहीं है, सोपधि में कर्म का विकार है। क्या विकार है? उदय है, उपशम है, क्षय उपशम आदि। हाँ, तो जीव का अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख इत्यादि जो आत्मा के अनंत गुण हैं निरुपधि, उनको विषय बनाने वाला है अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने। क्लियर इतना? आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय को विषय करने वाला है अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं। और आत्मा के दो गुण हैं, पर भी कर्म की उदय से, उपशम से, क्षय उपशम से प्रकट हुए हैं। वो तात्कालिक हैं, त्रैकालिक नहीं है। जैसे मति ज्ञान आवरण, इनका मति ज्ञान का शब्द समझा है, तो इनका मति ज्ञान किस नय से कहा जा रहा है? औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से, क्योंकि मति ज्ञान वर्ण कर्म की शब्द सबसे हुआ है, त्रैकालिक नहीं है, लेकिन वर्तमान में है। तो
उदय से होने वाला कोई भाव है? आप मनुष्य हैं, किस नय से हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से, क्योंकि अभी मनुष्य गति का मनुष्य का उदय चल रहा है। तो उदय से, उपसम से, क्षय उपसम से जितने भी गुण प्रकट हो रहे आत्मा में वे सभी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय है। क्लियर है इतना? अब दूसरा असद्भुत व्यवहार नय, उसके भी यही दो भेद हैं, उपचरित अनौपचरित। तो अब इसमें क्या है? संश्लेष संबंध को प्राप्त द्रव्य को बताने वाला और संश्लेष संबंध से रहित द्रव्यों का संबंध कराने वाला। जैसे ये आत्मा और शरीर संश्लेष संबंध को प्राप्त है, ये मेरा शरीर है, किसने से? औपचरित असद्भूत नहीं, अनौपचरित, अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। अब ये हमारा कहो, चाहे ये काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, ठिगना है, कैसे भी, जो भी इसको आप कह रहे हैं मेरा शरीर ऐसा है, तो ये आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कह रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट बचा चौथा, औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो अब जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भान, और जितने भी रिश्ते हैं ये सब औपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय हैं। इतनी सी 4 लाइनें हैं मात्र। इनको समझ लिया, श्रद्धान कर लिया, आत्मसात कर लिया तो सब में दृष्टि, और नहीं समझा, नहीं आत्मसात किया तो मिथ्या दृष्टि होगा। निश्चय नय में गुण गुणी का भेद नहीं है, केवल ज्ञानादि स्वरूप जीव है। अब ज्ञान और जीव को भिन्न नहीं किया, और यहाँ जीव का केवल ज्ञान संबंध जोड़ दिया, द्रव्य को और गुण को अलग अलग कर दिया। ये अंतर है। वर्तमान में निश्चय के नाम पे ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं का प्रयोग होता है प्रायः। अब वो विवक्षा जैसी जहाँ पर बन जाए, जहाँ पर अब विशेष सूक्ष्म विश्लेषण करना है तो फिर उसके भेद कर देंगे, नहीं सामान्य से कह देते हैं। बताए ना, इसी से गुणगुणी में भेद किसने किया? अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने। हाँ, ये अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने का विषय है, क्योंकि गुण और गुणी को आपने भेद कर दिया, बस हो गया अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने का विषय। जहाँ भी भेद करोगे, अभेद निश्चय का विषय है, अखंड शुद्ध निश्चय का विषय हो। जहाँ भी आप द्रव्य गुण पर्याय में भेद करोगे, व्यवहार आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये इस अपेक्षा से घटेगा, मैं सुखी, मैं दुखी, किस अपेक्षा से? बोलो, किस न्याय का विषय है? व्यवहार का। तो कौन से व्यवहार का है? औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने का विषय। अभी नहीं बोला कर्म की उपशम से, उदय से, क्षय उपशम से जो भी आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय प्रकट हो रहे हैं, वे औपचारिक सद्भुत व्यवहार ने के विषय। अभी नहीं बताया? हाँ, वो आप चकरा रहे हैं। मैं सुखी हूँ तो किस कर्म के उदय से? सातावेदनी कर्म के उदय से। कर्म का उदय आ गया ना, बस। तो वो उपचारित सद्भुत व्यवहार ने का विषय हो गया। मैं दुखी हूँ,
अशात वेदनी कर्म के उदय से। मैं रंग हूँ अंतरा कर्म के उदय से। मेरा और राजा हूँ लाभांतरा कर्म के छेपसम से। मेरे धन, अब ये दूसरा नया आ गया कि धन भिन्न है और वो धन का धनी भिन्न है। तो ये आ गया अब औपचारिक असद्भुत व्यवहार का विषय। संबंध बताता है असद्भुत व्यवहार है। और सद्भुत व्यवहार है भेद कर, मतलब उसमें है तो वर्तमान में आत्मा में वो द्रव्य गुण पर्याय है, लेकिन त्रैकालिक नहीं है। है तो लेकिन त्रैकालिक नहीं है। कर्म के उदय से, उपसम से, छेपसम से है। ऐसा एक में निरुपति सोपति वो हो गया सद्भुत के विषय, और ये हो गया संश्लेष संबंध सहित तो रहित। इतना तो है, चार तो लाइन नहीं है। सद्भुत असद्भुत दोनों के विषय, दोनों में ही दो भेद है, औपचारिक और अनौपचारिक। व्यवहार को समझना भी कठिन है, व्यवहार को निभाना भी कठिन है। निश्चय में क्या करना है? हाथ पैर रखो, आंख बंद करो। व्यवहार में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। औपचारिक, हाँ, जितने भी आत्मा में कर्म की उपसम से, छेपसम से, उदय से अवस्थाएं बन रही हैं, जो जो गुण पर्याय प्रकट हो रहे हैं, वे सब औपचारिक सद्भुत व्यवहार के विषय। अब आपके अंदर 100 कर्म के 148 भेदों में से कितने कितने कर्मों का उदय है, कितने कर्मों का उपसम है, कितने कर्मों का छेपसम है, वो आप घटा लीजिए। वो सभी किस अपेक्षा से है? औपचारिक सद्भुत व्यवहार से। आत्मा में इतने सारे कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और किसी किसी कर्म का छेपसम भी चल रहा है। उपसम तो दर्शन मोनि चाहे तो मनि का होता है, यदि औपसमिक सम्मित दर्शन है तो औपसमिक भाव भी चल रहा है। ऐसा तो मात्र 4 लाइनें लिख लेंगे तो उसके आधार से दृष्टांत से तो आप मिला करके घटा सकते हैं। मौखिक सुनेंगे तो हो सकता है 108 बार सुनाना पड़ेगा, तभी शायद जम जाए, रट जाए तो ठीक है। तो मेरे धन, धन आपका है, बोलो कौन से नहीं से? नहीं, व्यवहार के 4 भेद हो गए। व्यवहार अकेले नहीं बोलना, व्यवहार के 4 भेद हो चुके। एक तो सद्भुत व्यवहार नए और एक असद्भुत व्यवहार नए, और सद्भुत के भी 2 भेद हो चुके हैं, औपचारिक सद्भुत, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नए, औपचारिक सद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार नए के भी 2 भेद हो चुके हैं, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नए, औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए, असद्भुत व्यवहार नए। है एक मिनट, नहीं गड़बड़ हो गया। औपचारिक नहीं कहलाया, औपचारिक असद्भुत व्यवहार न से धन मेरा है। आप बोलिए, ये साड़ी आपकी है, किसने से? नहीं, बीच में नहीं बोलो, जिससे पूछा जा रहा है। कौन से असद्भुत? दूसरे को बोलना ही नहीं है। औपचारिक, ऐसा, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए, ये माला आपकी है, किसने से है? बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए, आपका ये चश्मा आपका है, किसने से? औपचारिक असद्भुत व्यवहार में, ठीक। आप बताइए, ये पुस्तक आपकी है, किसने से? औपचारिक असद्भुत। आप बताइए, एक शरीर आपका है, शरीर
अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से। चलिए, वो काली मुड़ का आदमी मूर्ख है, कौन से नय से? सोच समझ के बोलिए। एक मिनट, एक एक जन बोलेंगे, जहाँ से पूछेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। चलो, काली मुड़ का आदमी वो दिख रहा है जो सामने, वो मूर्ख है, कौन से नय से? मूर्ख है वो, किस नय से? नहीं नहीं, औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से। अभी बोला ना, कर्म के उदय से उपशम से क्षेपशम से होने वाली अवस्थाओं को जीव का कहना औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। चलिए, भगवान अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित होते हैं, कौन से नय से? भगवान अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित हो रहे हैं। क्यों? नहीं, सद आप बोलिए। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से भगवान अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित हैं, क्योंकि संयोग संबंध बताया जा रहा है, संश्लेष संबंध नहीं। दो द्रव्यों का संबंध बताया जा रहा है, वो में भिन्न दो द्रव्यों का। ये विषय औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का है। भगवान अनंत चतुष्टय से सहित हैं, बोलिए कौन से नय से? भगवान अनंत चतुष्टय से सहित हैं, कौन से नय से? अनौपचारिक, बहुत बढ़िया, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से भगवान अनंत चतुष्टय से सहित हैं। चलिए, भगवान तीन लोक तीन काल को जानते हैं, कौन से नय से? तीन लोक तीन काल को जानते हैं, किस नय से? एक मिनट, आप लोग से नहीं पूछ रहे, आप बताइए। सब चकरा रहे हैं। भगवान तीन लोक तीन काल को जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, ऐसा कह दो। किस नय से? सब अपने मन से सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। ऐसा अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि दो द्रव्य का संबंध हो गया ना। जहाँ भी भिन्न दो द्रव्यों का संबंध बताया जाएगा, वहाँ पर औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय होगा। नहीं, भगवान का केवल ज्ञान तो वो नहीं, हमने क्या कहा? सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ किस नय से है? तो औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से, क्योंकि दो भिन्न दो द्रव्यों का संबंध बताया जा रहा है ना। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय भिन्न विरुद्ध है ना। सद्भुत तो आत्मा में पाए जाएं, उनके साथ लगेगा ना। सर्वज्ञता तो आत्मा में पाई जा रही, लेकिन जान तो दूसरे को रहे ना। हमने क्या कहा है? भगवान किस नय से सर्वज्ञ कहलाते हैं?
सर्वज्ञ का मतलब है सर्वम या जानाति स सर्वज्ञ, जो सबको जाने वो सर्वज्ञ। तो सबको ने सब भिन्न को भी जानना है अपने के अलावा, तो दो द्रव्यों का संयोग हो गया। इसलिए औपचारिक असद्भुत व्यवहार न से भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान धर्म तीर्थ के करता है औपचारिक असद्भुत व्यवहार न से। तीर्थ धर्म तीर्थ अलग हो गया ना, आत्मा से भिन्न हो गया। ये व्यवहार तीर्थ हो गया ना, बाह्य में पर का कल्याण करने वाला। तो भिन्न द्रव्य का जो कर्ता भोक्ता स्वामीपना होगा वो औपचारिक असद्भुत व्यवहार में से ही होगा। मैं रोटी खाता हूं, बोली किसने से खाते हैं? औपचारिक असद्भुत व्यवहार में से। मैं बीमार हूं, बताइए कौन से नए से बीमार हैं? अब गड़बड़ा गए। बीमार हैं, बीमारी कर्म के उदय से हुई है, तो ये औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं से। समझ में आ रहा? क्योंकि अपन ने सद्भुत के दो भेद किए, अनौपचारिक और औपचारिक। तो जो कर्म के उदय से उपशम से क्षेपशम से होने वाली अवस्थाएं हैं, वे सब औपचारिक सद्भुत व्यवहारने के विषय हैं। और भिन्न दो द्रव्यों का जहाँ भी संबंध बताएगा, तो संश्लिष्ट संबंध है तो अनौपचारिक असद्भुत, और भिन्न द्रव्य है तो औपचारिक असद्भुत। ठीक है? कौन से नए से बीमार हैं? औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं, ऐसा सही हो गया। ठीक है। शिक्षक ने छात्र को मार दिया, बोलो किसने से? औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से। ठीक है। गुरु ने शिष्य को पढ़ा दिया, बोलो किसने से? व्यवहार ने से। ठीक है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग 90% लोग व्यवहार इस औपचारिक असद्भुत व्यवहार का विषय है। बढ़ई ने मकान बनाया, शिल्पी ने, बढ़ई ने, बोलो किसने से? औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से। कर्जदार ने मालिक का रुपया हड़प लिया, बोलो किसने से? क्योंकि मालिक भिन्न है, रुपया भिन्न है, हड़पने वाला भिन्न है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार है। आचार्य महाराज हमारे गुरु हैं, बोलो किसने से? औपचारिक असद्भुत व्यवहार न से। ठीक है। भिन्न द्रव्य है ना, 11 चौथे नंबर का संबंध जितना भी, चाहे भगवान का हो, देवशास्त्र गुरु का हो, और चाहे 10 प्रकार के परिग्रह का हो, हैं? कहेगा औपचारिक सद्भुत व्यवहार है। ठीक है। हाँ। निर्दोष शाह जी महाराज की श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम अच्छा है, बोलो किसने से? औपचारिक सद्भुत व्यवहार में से। ऐसा आचार्य महाराज तपस्वी हैं,
औपचारिक ऐसा। अब समझ में आने लगा आप लोगों को? हाँ। राजा का अपने राज्य में प्रभाव है। बोलो किसने ऐसे? भिन्न है क्योंकि दो द्रव्यों का संबंध चल रहा है। आज का जवान कमजोर है। बोलो किसने ऐसे? असद्बुद्ध व्यवहार में ऐसे। सद नहीं, असद्बुद्ध। अनौपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार न से वो नहीं कमजोर है। तो किस कर्म की वजह से है? हाँ, तो औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार न से। ठीक है। बालिका कुरूप है, कौन से नए से? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नए। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नए से कुरूप है बालिका, क्योंकि संश्लेष संबंध को प्राप्त है ना शरीर, और है भिन्न द्रव्य, तो इसलिए वो असद्भुत का व्यवहार नया विषय है, और फिर संश्लेष संबंध को प्राप्त, इसलिए अनौपचारिक है ऐसा। अच्छा, ये इस तरह से आपको समझना है ये नयों का विषय। अब आप कहते रहेंगे कि ये हमारा है, ये पराया है, आदि आदि, और किस नए से करे। यदि आप इसके ध्यान में ये है तो आप सब में दृष्टि बने रहेंगे कहते हुए भी, और यदि नहीं समझ रहे हैं और मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगी। अनौपचारिक, हाँ वो तो हो गया ना। नौ केवल लब्धि रमाधरंत। भगवान को कहा जाता है कि भगवान नौ केवल लब्धियों के स्वामी हैं। बोलो किसने से? अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार में से। ठीक, सही है ऐसा। ये शास्त्र कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। बोलो किसने से? अनौपचारिक उपचारित असद्भुत व्यवहार में से। शास्त्र अलग है, लिखने वाले अलग हैं। औपचारिक असद्भुत व्यवहार में से ये आने लगा है। हाँ, कई लोग तो बराबर उत्तर दे रहे हैं। जो सुनने समझने की कोशिश करेगा तो विषय ऐसे चाल लेने तो है ही। कौन 400 पेज पढ़ा रहे हैं कि 400 परिभाषा याद करा रहे हैं? ओनली 4 उसमें ही सारा घटा रहे, और हम ज़्यादा भेद कर ही नहीं रहे नयों के भेद प्रभेद। कल भी 7 नयों के बारे में 2 दृष्टांत दिए थे, एक तीसरा और दे देते। चलो, ऋजु सूत्राद्य जो है ना, आपने इधर क्लास में आने का मन बनाया, नैगम ने आपको देव कह देगा, और क्लास में आने के लिए पेन कापी डायरी या कुछ भी आपने उठाया, जो तैयारी की, वो संग्रह ने आपको देव कहेगा। आप चल दिए अपने रूम से इधर को, देशना मंडप को, यहाँ व्यवहार ने आपको देव कहेगा। आप यहाँ आ गए, ऋजु सूत्र ने आपको देव कहेगा। आप देशना सुनने लगे, शब्द ने आपको देव कहेगा। आपको देवगति का बंद हो गया, समवीर ने आपको देव कहेगा, और आप देवगति में पहुंच गए, तब एवं बुद्ध ने आपको देव कहेगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूर से निकट की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ये नए लाते हैं।
तो किसी को अपन सही और किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अपना अपना विषय महत्वपूर्ण है। वो जो बता रहे हैं वो उनका विषय काम का है, उस नए से सही है और गलत नहीं कह सकते आप। बहुत महत्वपूर्ण विषय है नयों को समझना। नए विवाद सुलझाते हैं, नए विषय को सरल बनाते हैं, नए वस्तु स्वरूप को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ऐसा अब ये जीव तत्व संबंधी भूल मिट जाएगी यदि आपने इन नयों को समझ लिया और इस अपेक्षा से आपने जानना, मानना, श्रद्धान करना, बोलना शुरू कर दिया। तो अब अजीव तत्व की भूल क्या है? अभी तक जीव तत्व की भूल चल रही थी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना। मेरा जन्म हो गया, आज मेरा जन्मदिन है। आत्मा का जन्म होता नहीं, आत्मा का मरण होता नहीं। आप लोग कथा पढ़ते ना इष्टोपदेश में, नामे मृत्यु को तो भीति, नामे व्याधि को तो विधा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैता नहीं पुतगले। मैं मृत्यु नहीं, ना मेरी आत्मा की मौत होती नहीं। फिर भाई कैसा? ना में व्याधि, आत्मा को रोग होता नहीं, को तो व्यथा, दुख किसका, कैसा? ना हम बालो, बालक भी नहीं हो, न वृद्धो हम वृद्ध भी नहीं है, न युवा इतानी, ये युवा अवस्था भी इतानी ना मम मेरी नहीं। पुद्गले, ये सारी दशाएं पुद्गल में होती हैं, अवस्थाएं। ऐसा विचार हो जाना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। देखो लोगों को कितना टेंशन रहता है, हम काले हैं कि हम मोटे हैं, हम कहीं लंबे हैं कि गोरे हैं कि टिकने हैं, समझ रहे? बहुत विकल्प रहता है लोगों को, कितनी तरह से इलाज कराते हैं वे, हैं? कितनी तरह की दवाइयाँ खाते हैं, क्या क्या नहीं करते इस शरीर के लिए, हैं? स्वास्थ्यम यदात्यंतिक मेषवंशा सार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा। त्रिशोनुसंगान चिताप शांति रिदिद माख्य भगवान से यद आत्यंतिकम तद मम स्वास्थ्यम। जो अत्यंत आत्मा की समीपता है, निकटता है, स्वरूप में लीनता है, वो स्वास्थ्य कहलाता है। निरवशेष नराकृत कर्मल कलंकस्या शरीरस्य आत्मनोचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अत्यंत अवस्थांतरम मोक्षायति। सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने मोक्ष की परिभाषा लिखी है। निरवशेष नराकृत कर्मल कलंकस्या शरीरस्य, शरीर अतीत आत्मा की समस्त कर्म कलंक से रहित हो जाना। जैसे खान से सोना निकला था, उसमें से सारी किट्टी काली माँ निकल गई, 16 वानी का सोना 100 टन का सोना बन गया। ऐसी आत्मा जब ध्रुव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित हो जाती है, वो आस्त्यांतिक स्वस्थता है। स्वास्थ्यम यदात्यांतिक मेषवंशाम सार्थो भोगा ना। आत्मा का इंद्रिय प्रयोजन भोग नहीं है, आत्मा का निजी स्वार्थ भोग नहीं है। परिभंगुर आत्मा, क्योंकि भोग क्षण भंगुर है। एक विशेषता। दूसरी विशेषता त्रिशोनुसंगा, भोगों के भोगने से तृष्णा बढ़ती है। जैसे ताप शांति, ताप की संताप की शांति नहीं होती भोग भोगने से। इति इत्थम आख्यात भगवान सुपार्श्वा, ऐसा भगवान सुपार्श्वनेन्द्र ने अपनी दिव्यध्वनि में बताया। बहुत अच्छा स्तवन है स्वयंभू स्तोत्र में, कई तो इतने मार्मिक हैं, उसमें न्याय है,
तरह का एक ग्रंथ है, वो स्तुति भी है। अद्भुत की भक्ति अजंगमम जंगम नहीं यंत्रम। तो तन उपजत अपनी उपज जान। ये कई लोग देखो बर्थडे कैसे मनाते हैं, केक काटेंगे, मोमबत्ती बजाएंगे, कैसा विडम्बना है, उल्टा है, हैं? जितने साल के हो उतनी मोमबत्ती बुझाओ। तो ये मतलब भवावी बंदी मिथ्या दृष्टि है। भवावी नंदी, भाव का अभिनंदन कर रहे हो, मैं इतने साल का हो गया। अरे ये बोलो ना इतने साल के मर गए, इतने साल के मर गए हम, हाँ? जितने साल बीत गए उतने तो मर चुके ना। हम इतने साल के हो गए तो घमंड किस बात का? नहीं तो बुझाते हैं तो कुछ शिक्षा लेनी चाहिए ना। ये हमने बर्बाद कर दिए हैं तो अब आप सुधार लें। बीती ताही बिता विशार दे, आगे की सुध ले। दिन भर का भूला सांप को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ये कुछ करना चाहिए ना सुधार। ये बुझाते ही रहोगे हर साल, हाँ? एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम हटाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं, हैं? ये तो कर नहीं रहे, हर साल बुझाते जा रहे। तमसो माम ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से उजालों की ओर ले चलो, हैं? दीप बुझा करके तुम मोमबत्तियाँ बुझा करके उजाले की तरफ जाओगे, ले जाओगे दूसरों को, खुद अंधेरे में भटक जाओगे और दूसरों को भटकाओगे। नहीं बोलते तमसो मान ज्योतिर्गमय, और असतो माम सद्गमय, मैं मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। संगत सिद्धम संबद्धम, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, मिल करके रहो, मिल करके एक दूसरे के अनुकूल बोलो। क्या के लिए? प्रवचन के लिए, हाँ? बुझा रहे हो तो प्रायश्चित करो कि हमने इतने बर्बाद कर दी इतने साल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। शरीर जैसे छूट रहा है ऐसे लगेगा कि मेरी आत्मा का अस्तित्व तो खत्म होने वाला है, जड़ मूड से खत्म हो जाएंगे हम, कुछ अस्तित्व बचेगा ही नहीं, ऐसा समझता है। इसलिए तो डरता है, घबराता है। हाँ, ससुरी जिस समय दीक्षा हुई थी उस समय भगवती आराधना पढ़ा रहे थे, बड़े वीर रास के साथ कहते थे, धीरेण भी मरिदब्बम निधीरेण भी मरिदब्बम, दौड़ने की यदि मरिदब्बम धीरज तड़न यो मरिदब्बम। धीरवीर व्यक्ति भी मरता है और अधीर व्यक्ति भी मरता है, तो धीरवीरता वीरता के साथ ही मरना चाहिए, अधीरता के साथ क्यों मरना? बॉर्डर पे खड़े ऑर्डर, सैनिक की तरह ऑर्डर की प्रतीक्षा में रहो। तुम दीक्षा ली है, काय के लिए ली दीक्षा बताओ? खाने के लिए, दवाइयाँ कराने के लिए, ख्याति विजय लाभ के लिए, काय के लिए? दीक्षा समाधि के लिए ली जाती है। व्रत लिया है आप लोगों ने, काय के लिए लिया? प्रतिमा ली, काय के लिए ली? साधु बने, काय के लिए लिए? दवाइयाँ खाने के लिए? दवाइयाँ खाने के लिए नहीं साधु बनाया जाता है, समाधि करने के लिए साधु बनाया जाता है। जिस क्षण से व्रत नियम संयम ले लेता है, हाँ, ताकि हंसते हुए निकले दम। वहाँ लोग बंदी आते थे जेल में, हे मालिक तेरे बंदे हम, हंसते हुए दम निकले। मतलब ये है कि हम सहज स्वाभाविक रहे, आरंपरिक विषय का त्याग करके, कषाय का त्याग करके, चारों प्रकार की सल्ले हैं। हाँ, माइक दे देना एक इनको। क्या? चारों प्रकार के आहारों का त्याग, यम शल्य लेखना, माया मिथ्या निदान शल्य के साथ। तो ये अपन को पहले से अच्छी सच्ची और पक्की धारणा बना के रखनी होगी
कि शरीर में बीमारी आए, चाहे शरीर छूटे, शरीर की कैसी भी दुरावस्था हो, हम इस दुर्दशाओं को आत्मा की अवस्था नहीं मानेंगे। आत्मा का स्वभाव नहीं है सब। तन नशत आपको नाशवान, उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मान रहा है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा त्रैकालिक है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। आत्मा का मरण भी नहीं होता है। अच्छा श्री बोलते थे ना, ड्रेस और एड्रेस के चेंज होने का नाम मृत्यु है। ये ड्रेस चेंज हो गई और एड्रेस, फलाने चंद यहाँ रहते थे, अब कहाँ रहने लगे, या तो उधर या उधर, एड्रेस चेंज हो गया। इसका नाम मृत्यु है। आत्मा का ट्रांसफर होने का नाम मृत्यु है। अभी इस घर में रह रही थी आत्मा, अब उसका ट्रांसफर हो गया, ड्रेस एड्रेस चेंज हो गया। ऐसा तो ठीक है। अपन और भी आपको शंका कुछ हो तो हम अच्छा इसमें विषय खोल के बताएंगे अपने हिसाब से कि आप कहाँ गलती में रहता है जीव साधक। जीव तत्व की और अजीव तत्व की भूल, ये दो पर आपको आज चिंतन करना है, मनन करना है, फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते